अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। संबड़ियाल में टाइगर फोर्स ने अपना काम दिखा दिया। गरीब दुकानदार को सामान जल्दी ना उठाने पर तशद्दुद कर दिया। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। हमारी दुकान पे ना टाइगर फोर्स के और साथ आदमी आए इकट्ठे हो गए, तो सामान बाहर पड़ा हुआ था। लड़का ऊपर चढ़ा रहा था गोदाम में, तो लड़के को कहा उन्होंने कि जल्दी जल्दी करो। तो लड़के ने कहा कि चले मैं चढ़ा रहा हूँ, 10 मिनट तक इंशाल्लाह फारग हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि आपको पकड़ के ले जाएंगे 10 मिनट तक अगर आपने ये फारग ना किया। उन्होंने कहा अभी पकड़ के ले जाओ। ये बात किया तो इतने में वो 10-12 लड़के वो लड़के को तो मारने लग पड़े। आ गए हैं टाइगर फोर्स वाले थे। मैं पापड़ चाढ़न दिया तो मैंने उन्होंने कहा कि भाई फटाफट चाड़, मैं इतना चाढ़न दिया। तो उन्हें कहा कि भाई 10 मिनट तक चाढ़ ना आना चाढ़े, मैं फड़ के लाई जाना। मैं तुम हूँ लै जाओ। हाँ तो इन्हें ना टाइगर फोर्स के बंदे आए ना, मैंने गलमे तो फड़ के चपेड़ा मार कटिया 5-7 चपेड़ा ना मारिया। दूजे भी उन्होंने बंदे ने मारा सारे ने। डस्का थाना मोतरा पुलिस की कार्रवाई। 8 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। 2 करोड़ 3 लाख रुपए बरामद। पुलिस तर्जमान 6 माह कबल 8 रुकनी डकैत गैंग ने मेडिसिन कंपनी की करोड़ों रुपए मालियत की अद्विया से भरा हुआ ट्रक लूट लिया था। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर वारदात को ट्रेस करने के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई थी। पुलिस टीम में डीएसपी डस्का मोहम्मद रमजान कंबो, एसएचओ मोतरा समेत दीगर पुलिस अफसरान शामिल थे। पुलिस ने पेशावराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 8 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान में मनीर अहमद, जहांजेब, अरशद, जवाद, अली हैदर, फैसल, जुल्फकार और अब्दस्तार शामिल हैं। मुल्जमान से डकैती के दौरान छीनी गई अद्विया समेत 2 करोड़ 3 लाख रुपए की भारी रकम और ट्रक बरामद कर लिया गया। डस्का और गिरदुआ में 23 रोज गुजर जाने के बावजूद पेट्रोल की किल्लत खत्म ना हो सकी। आइए जानते हैं शहबाज अली मोहसिन की इस रिपोर्ट में। डस्का और उसके गिरदोनवा में 23 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल लेने वाले अवाम का बहुत बड़ा हजूम लगा हुआ है। पेट्रोल की किल्लत ख़त्म ना होने पर अवाम को सख्त परेशानी का सामना है। घरे लैना लग बह रही नहीं। ऐसी हुकूमत ने आज़ादी दी है पेट्रोल पंप ना पेट्रोल मिलता ना कम चलता नहीं मिलते ने। आवाम सारे जलील है, एक पास पेट्रोल नहीं है जो मिलता भी है 50-100 रुपये देंगे ने। गर्मी च करोना आई है, करोना के रश पै गए नारे पासे रश है का मसला है। ठीक है भाई, मेहरबानी अपना हुकूमत सही कर लो ना, गो निकल जाओ। पेट्रोल की किल्लत के साथ साथ चीनी आटा भी दुकानों से गायब हो गया है, जिसकी वजह से अवाम सख्त परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल, आटा, चीनी के बहरानों पर काबू पाया जाए। शहबाज अली मोहसिन, सिटी 2 न्यूज़, डस्का। सियालकोट अवाम के लिए खुशखबरी। सियालकोट में कोरोना टेस्ट 2000 रुपए में होगा। उस्मान डार का ऐलान। मजीद जानते हैं उस्मान डार की इस गुफ्तगू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये खास पैगाम सियालकोट के अजीम लोगों के लिए है, सियालकोट के मेरे बहन भाइयों के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है, सियालकोट के नौजवानों के लिए है। सबसे पहले मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हम सब को, आपको कोरोना वबा से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज से ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में कोरोना टेस्टिंग का आगाज़ कर दिया गया है। मुझे ये कहने में खुशी महसूस हो रही है कि इस कोरोना टेस्ट की कॉस्ट 2000 रुपये रखी गई है। आज से पहले सियालकोट के शहरियों को कोरोना टेस्ट के लिए तकरीबन 8000 रुपये से लेके 10,000 रुपये देने पड़ते थे
और ये सारी जो काविशें की गई ये सियालकोट के लोगों को सहूलत देने के लिए की गई ताकि ये टेस्ट कॉस्ट हम लोग नीचे ला सकें। इस टेस्ट कॉस्ट की जो टाइमिंग है वो ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में आप सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। टेस्टिंग के सिलसिले में दोनों तरह की सहूलत रखी गई है। आप वॉक इन जाकर भी टेस्ट करवा सकते हैं और आप ड्राइव थ्रू से भी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी डिस्ट्रिक्ट की कोविड-19 के सिलसिले में जो हेल्थ कमेटी बनाई गई उसका, जिसके मेंबर सूबाई वजीर चौधरी हिलाक साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद साहब हैं, इसी तरह DPO मुस्तनसर फिरोज साहब हैं, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं हमारे डॉक्टर तारक रेहान साहब हैं, सिविल हॉस्पिटल के MS डॉक्टर जवेद मुनीर साहब हैं, डॉक्टर हुरम ख्वाजा इसका हिस्सा हैं, डॉक्टर शबाज, डॉक्टर मियाँ अजहर साहब। तो ये सारी टीम ने मिलकर शब रोज़ इस पे काम किया और इसके साथ साथ हम हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स पे काम कर रहे हैं। अगले चंद रोज़ में इंशाअल्लाह ताला पहले फेज़ में सियालकोट में तकरीबन 50 से 55 हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स का भी आगाज़ कर दिया गया होगा। इसके साथ साथ मैं सियालकोट की रिस्पेक्टेबल कारोबारी बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने माह रमज़ान में कोरोना रिलीफ फंड के सिलसिले में सपोर्ट किया। आज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम शहर इकबाल में सियालकोट में स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग लैब का क़याम करने जा रहे हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड्स का आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी टीम पूरी कमिटमेंट के साथ पूरी कोशिश कर रही है कि हम सियालकोट के लोगों को फैसिलिटेट करें और मेरा ये ईमान है इंशाअल्लाह ताला कोरोना के खिलाफ ये जहाद, ये जंग सियालकोट के लोग और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग हम सब मिलकर जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सियालकोट पाइंदाबाद। चुविंडा बीवी को कत्ल करने वाला सफाक कातल शोहर गिरफ्तार। थाना बडियाना के इलाका बुट्टर डोगरा के रहायशी शहबाज उर्फ काला ने घरेलू नचाकी की बिना पर अपनी बीवी को गर्दन पर कस्सी के वार करके कत्ल कर दिया। थाना बडियाना पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सियालकोट पुलिस की कोरोना वायरस आगाही मुहिम जारी। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज ने टीम के हमरा शहरियों में फेस मास्क, ठंडे पानी की बोतलें, फूल, चॉकलेट्स और दीगर तहफ तकसीम किए। सैकड़ों गाड़ियों और रिक्शों पर आगाही फ्लैक्स अवेदा की गई। फेस मास्क पहनने से कोरोना वायरस फैलने का खदशा 99% कम हो सकता है। मुहिम का मकसद शहरियों में कोरोना वायरस से मुतल्लक एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर उजागर करना और कोरोना जैसी मोदी वबा को शिकस्त देना है। DSP पेट्रोलिंग गुजरांवाला शजात अली राना और DSP पेट्रोलिंग सियालकोट राय एहसान अलाई की खसूसी हदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटियां मोड मोहम्मद शाहद रियाज चीमा, सब इंस्पेक्टर और इनकी टीम ने रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के बारे आगाही के हवाले से ड्राइवरान में आगाही पंफलेट तकसीम किए। निज मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत के पसे मंजर में गाड़ियों के ड्राइवरान और मोटरसाइकिल सवारों को कोरोना से बचाव और एहतियाती तदाबीर के मुतल्लिक भी पंफलेट तकसीम किए गए और रोड पर सफर करने वालों में फ्री मास्क भी तकसीम किए। चौधरी वारिस गुज्जर ने मुस्लिम लीग नून जाम के चीमा के बेलोस कारकुन मलक शहबाज अली अवान की अचानक वफात पर दिली दुख और सदमे का इजहार किया है। सिटी 2 न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि खिदमत खलक और सियासत के मैदान में मरहूम बेमिसाल थे। वारिस गुज्जर ने कहा है कि हमें अभी तक इनकी वफात का यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मरहूम के लिए दुआए मगफरत की और अहले खाना और दोस्तों के लिए अल्लाह से सब्र जमील की दुआ की है। डस्का नौखर ब्रांच राजबा में शगाफ खेत जेरेआब आ गए। करीबी बटाकश की हजारों कच्ची ईंटें जाया हो गई। महकमा नहार खाबे खरगोश के मजे लेने लगे। डस्का के इलाका हेड बम्बावल से मुंसलिक नौकर ब्रांच राजबा, जिससे वजीराबाद, दौंकल, अलीपुर चट्टा और हाफजाबाद समेत दीगर इलाकों की हजारों एकड़ अराजी सराब होती है। महकमा नहार के SDO ने मातहत अमला की मिली बकत से बल सफाई की आड़ में हजारों ट्रालियां मट्टी फरोख्त करके लाखों रुपए से अपनी जेबें भर ली, जिसकी वजह से कमजोर पुश्तों और पुलियों की तमीर मरम्मत करने की जहमत गवारा ना की।
जो पानी का दबाव बर्दाश्त ना कर सके और पटरी पर कई जगहों से शगाव पड़ गए, जिसकी वजह से राजबा के मुल्हका जेरे आब आ गए और करीबी बट्टाखच की हजारों कच्ची ईंटें जाया हो गई। इलाका मकीनों ने डीसीओ सियालकोट और महकमा नहर के आला हुकाम से जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। डस्का थाना बम्बावाला के इलाका वसन के की रिहायशी मेहनत कश खतून सुगरा बीबी की जवान साला बेटी को मुलजमान असमत बीबी, एजाज, आतफ, अशरफ, गुलाम मुस्तफा और फैसल ने हरामकारी की नीयत से अगवा कर लिया था। ना बम्बावाला पुलिस ने मगविया की वालदा सुगरा बीबी की मदियत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जाम के चीमा के मुकामी रहनुमा सियासी व समाजी शख्सियत मलक शहबाद अली अवान मरहूम की रूह के असाले सवाब के लिए महफिल खत्मे पाक का एहतमाम किया गया। अबुल कासम कारी, ताहर महमूद मीर और कारी खलीलुर रहमान चिश्ती ने मलक शहबाद अली अवान मरहूम की अचानक वफात को अहले खाना और अहले इलाका के लिए अजीम सदमा करार दिया है। मरहूम के जज्बा खिदमत खलक और समाजी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया है। महफिल खत्म पाक में सैकड़ों शहरियों ने शिरकत की। कारी ताहर महमूद मीर ने इज्तिमाई दुआए मगफरत करवाई। इस मौका पर दोस्त अहबाब मरहूम की याद में आंसू बहाते नजर आए। डस्का थाना सदर के इलाका जेसरवाला का रहायशी असमतुल्ला साई अपने अहले खाना के साथ घर में मौजूद था के साथ नामालूम मसला डाकू घर की दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए और अहले खाना को यरगबाल बनाकर घर से 22 तोले तलाई जेवरात, नकदी 10,50,000 रुपये, पिस्टल 30 बोर लूटकर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का के कस्बा जाम का चीमा के बाबू मोहम्मद जमील मुगल ने मलक शहबाद अली अवान मरहूम और जाम का चीमा में नौजवान अमवात को अपने अंदाज में पेश किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा जोड़ संगत दे डिठे अते ओढ़क विथा पया हो जिना बाजिक हो पलन सजूं दे ते ओ शक्लां याद न रहियां। टाउन कमेटी चविंडा की जानब से वाटर सप्लाई टरबाइन की बिजली के 26 लाख रुपए के साबका बिल अदा न करने पर वापडा वालों ने चविंडा की तमाम टरबाइन के कनेक्शन काट दिए, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बंद हो गई और शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने डीसीओ सियालकोट से मुतालबा किया है कि पानी की सप्लाई को बहाल किया जाए। डस्का थाना सदर के इलाका गलोटियां कलां के रहायशी मोहम्मद वसीम की हमशीरा आलिया को इसके शोहर सनी ने दवाई दी, जिसके खाने से वो जाबहक हो गई, जिस पर थाना सदर पुलिस ने मकतूला आलिया के भाई मोहम्मद वसीम की मदयत में इसके खामद सनी और तनवीर बीबी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। समड़ियाल एस्पायर कॉलेज के डायरेक्टर तौहीद इकबाल भट्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से तलीमी इदारों को फौरी SOPs के तहत खोलने का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं मकसूद लाही की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम समड़ियाल स्पायर कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ डायरेक्टर स्पायर कॉलेज मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कोरोना के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त जो कोरोना की वजह से जहाँ पर पूरी मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला तबका है वो तलीमी शोबा है, क्योंकि यहाँ पर जितने हमारा नुकसान हो रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की तलीम का नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन क्लासों का हमने आगाज़ शुरू किया है, लेकिन वो प्रॉपर तलीम जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इसलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि जिस तरह दूसरे अदारों को, दूसरे बैंक हैं और इदारे हैं, बाज़ार हैं, मस्जिदों को खोला गया है, हमारे भी SOP तय किए जाएँ और तलीमी इदारों को खोला जाए। और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा भी करता हूँ कि वो हमारी इन गुजारिशात पर ज़रूर अमल करेंगे और तलीमी जो जहाँ पर तलीमी इदारे तबाह हो रहे हैं उनको बचाया जाए। बच्चों का जो नुकसान हो रहा है इसकी तलाफ़ी हो सके और जो टीचर्स जिनको तनख्वाहें लेट मिल रही हैं इनको भी वक्त पर तनख्वाहें मिले। मोहम्मद साकब कैमरामैन के साथ मकसूद लाई, दिन न्यूज़ समड़ियाल।
डस्का असिस्टेंट कमिश्नर आसफ हुसैन और इसकी टीम ने मार्च से लेकर आज तक मसनूई महंगाई माफिया और एसओपी पर अमल न करने वालों को 14 लाख रुपए जुर्माने किए। डस्का की तारीख में पहली बार मसनूई महंगाई माफिया के खिलाफ इतना बड़ा जुर्माना किया गया है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर आसफ हुसैन को महंगाई कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करने पर खराजे तहसीन पेश किया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूं राना इमरान हसन।